नमस्कार। इलाहाबाद का वो निर्णय सराहनीय है जिसमें ये आदेश हुआ है कि अगर कोई किसी के ऊपर फर्जी मुकदमा करवाता है या झूठी गवाही देकर फंसाता है तो उसके ऊपर विभागीय कार्रवाई होगी, उसके ऊपर FIR दर्ज होगा। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूँ। ऐसा फैसला और पहले आना चाहिए, क्योंकि ऐसा कठोर नियम ना होने से, ऐसा कठोर कानून ना होने से कहीं ना कहीं लोग पैसे के लालच में अपनी दुश्मनी निकालने के लिए किसी को भी फर्जी मुकदमे में फंसा देते हैं और उनसे अच्छा खासा धन की उगाही करते हैं। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये सराहनीय फैसला है। मैं खुद इससे पीड़ित हूँ, क्योंकि मुझे खुद एक फर्जी मुकदमे में हमारा नाम डाल दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये फैसला देश हित में है, उत्तर प्रदेश के हित में है और फर्जी मुकदमे में फंसाने वालों की अब खैर नहीं होगी। अगर कोई किसी को फंसाएगा तो वो जेल जाएगा। और ये फर्जी फंसाने वालों का जो FIR दर्ज करके फंसाने वालों का मनोबल बढ़ चुका था। ये किसी को भी फंसा देते थे, हमको भी फंसा दिए हैं। और ये लोग पहले मुकदमा करवाते हैं, बाद में उनसे पैसा लेके तोड़ पानी कर लेते हैं, और नहीं तो अपना दुश्मनी निकालने के लिए लोगों को गलत फंसा देते हैं, गलत गवाही दे देते हैं। हकीकत बताता हूँ, मैं एक सत्य घटना आप लोग को बताता हूँ। मैं मुंबई में रहता हूँ, गांव गया था। हमारा 3 बीघा, 3.25 बीघा गेहूँ नहीं कटा था, आदमी नहीं मिल रहे थे और मैं थोड़ा बाहर बिजी रहता था इधर उधर। घर के लोग बोले कि गेहूँ नहीं कट रहा है, तो मैं बोला जो गेहूँ काटने वाली है वो बीमार है, 2-3 दिन बाद मिलेगा। हमारे घर के लोग बोले दूसरे आदमी से कटवा लो। मैं गेहूँ कटवाने के लिए दूसरे पुरवे पर आदमी ढूंढने गया। मेरी बदनसीबी देखिए कि जिसके घर पे गया उनके घर पे झगड़ा हो रहा था, घर के बगल में दूसरे जगह। और जब मैं देखा उनके घर पे कोई नहीं है तो झगड़े वाली जगह पे गया तो देखा वहाँ झगड़ा हो रहा है। हमने किसी से पूछा क्या बात का झगड़ा हो रहा, बोले पटीदार का झगड़ा है। वो पुरवा हमारे गांव के दूसरे पुरवे पे था। उस दिन धारा 144 भी लगी थी। मैं वो लोग को बोला भाई पटदार में झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्यों झगड़ा करते हो, बांट लो प्रधान जी को बुलवाकर, 10 आदमी को बुलाकर। इतना ही मैं बोला था। उसके बाद हमारे जो विरोधी थे, उसी पुरवे के थे, उन लोगों ने, और वो जो झगड़ा करने आए थे वो कम से कम 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से आए थे। 10-12 लोग, 15 लोग, 1.5 किलोमीटर से धारा 144 में झगड़ा करने आए थे। उनका ज़मीनी विवाद था भाई का। लेकिन किसी ने हमारे जो विरोधी थे उन्होंने कह दिया कि यही उनके मुखिया हैं। वो लोग भी फॉर्म में आ गए और मेरा नाम दूसरे के कहने में FIR में डलवा दिया गया कि हमारे पटदार गंगाराम, हम अपने ज़मीन पे साफ़ सफाई कर रहे थे, आए, मारे, पीटे और हमारे पिताजी का सर फाड़ दिए। अब आप लोग सोचिए, जिस परिवार ने मुझे फर्जी फंसाया वो निषाद और मैं यादव। एक निषाद परिवार का एक यादव पटीदार कैसे हो सकता है। लेकिन मुंडेरवा पुलिस ने हमारे ऊपर FIR दर्ज कर लिया। मैं चिल्लाता रहा कि सर मेरा कोई लेना देना नहीं है, हमारे ऊपर FIR दर्ज कर लिया। हम उन लोगों से, जो लोग मुझे फंसाए थे, उनको भी महादेवा चौराहे पे मिला और कहा मुझे क्यों फंसा रहे हो, मैं क्या बिगाड़ा हूँ आपका।
और जिन लोगों के साथ आप मुझे फंसा रहे हो वो तो मेरे लोग नहीं हैं, वो तो पूर्व प्रधान के लोग हैं। पूर्व प्रधान भी हमारे खिलाफ़ में ही रहते हैं, वर्तमान भी हमारे खिलाफ़ में हैं। वर्तमान प्रधान के लोगों ने हमारे ऊपर मुकदमा करवा दिया। पूर्व प्रधान भी अपनी दुश्मनी निकालने के लिए कहाँ पीछे हटने वाले थे। ये लोग भी पूर्व प्रधान के करीबी थे, जिनकी तरफ से मुझे फंसाया गया था। उनको लेकर थाने में पहुंच गए कि चलो थाने में लेन देन करके पूरा मुकदमा ही गंगाराम के ऊपर करवा देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस ने पूरा मुकदमा हमारे ऊपर नहीं किया, क्योंकि उनका भी छिया तुआ हो जाता। लेकिन हमारा नाम, हमने 10 शपथ पत्र बना के एसपी साहब से शिकायत किया कि सर मैं तो गेहूं कटवाने के लिए गया था, हमारा कोई विवाद नहीं है। लेकिन हमारे विरोधियों के प्रभाव में आकर हमारे 10 शपथ पत्र पे 10 लोगों ने शपथ पत्र दिया था, नोटरी हुआ था, लेकिन विवेचक ने हमारा नाम नहीं निकलवाया, हमारा नाम ही नहीं निकाला। हमने सीईओ से मिला, सीईओ ने भी हमारा नाम नहीं निकाला। एसपी से मिला, कहीं न्याय नहीं मिला। ऐसे में अब आप सोचिए कि हमारे जैसे कितने लोग फर्जी मुकदमा से परेशान होते हैं। हमारे ग्राम पंचायत के हटवा के एक साधु जी हैं, उनके ऊपर होगा 10-15 केस। हकीकत बताता हूँ। और जिस समय झगड़ा हुआ, बवाल हुआ, वो वहाँ थे भी नहीं, और वो बेचारे जाके गवाही दे दिए कि ये लोग मारे। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की धरती जो है फर्जी मुकदमा होने वालों की पीड़ा से करा रही है। ऐसे में अगर माननीय इलाहाबाद न्यायालय का ऐसा फैसला आता है तो सराहनीय होना चाहिए, क्योंकि गंगाराम जैसे कितने देश में बेकसूर लोग, प्रशासन लोगों की दुश्मनी का शिकार होकर कोर्ट कचहरी का दरवाज़ा काट रहे हैं। मैं भले दिल से माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं, और अगर पुलिस वाले इसमें जो गलती करते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होगा, ऐसा इसमें है। ये और बढ़िया बात है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की लचर रवैया से वास्तव में जितने मुकदमे होते हैं आधा तो फर्जी ही रहते हैं। हमारे ज़िले में, मैं बस्ती ज़िले का हूँ, मुंडेरवा थाना के लोग तो फर्जी मुकदमा अगर कोई बम्बई दिल्ली में है उसके ऊपर भी लाद देते हैं। हकीकत बताता हूँ, हमारे गांव में एक चौहान का झगड़ा हुआ था, बेचारा भोपाल में था, उसके ऊपर हरिजन एक्ट लग गया। कहीं ना कहीं क्या पुलिस वालों को नहीं पता रहता है, बाद में वही नाम निकालने के लिए तोड़ पानी होता है। मैं पुनः हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं और मुख्यमंत्री महोदय से मांग करता हूं कि पुलिस विभाग पे सक्रिय बनिए। वास्तव में पुलिस की लचर व्यवस्था से कितने निर्दोष, मैंने अपनी पूरी पीड़ा बता दिया कि मैं गेहूं काटने के लिए आदमी ढूंढने गया था और कैसे मुझे आरोपी बना दिया गया। एक यादव को कैसे निषाद बता दिया गया, पटीदार बता दिया गया कि हमारे पटीदार। अब बताइए कितना जंगल राज है फर्जी मुकदमा करवाने का, और सबसे बड़ा हरिजन एक्ट में है। एक हमारे गांव में हैं, नेताजी हैं, धमकी दिए हैं कि तुम्हारे बच्चों का भविष्य खराब कर दूंगा। अब उनका मकसद ये नहीं है, उनका मकसद ये रहता है कि फर्जी मुकदमा करा देंगे हरिजन एक्ट में। तो अगर ऐसा कोई फैसला आता है तो ये सराहनीय होना चाहिए, और सराहनीय है। ऐसे में फर्जी मुकदमा करवाने वालों की खैर नहीं, और जो फर्जी मुकदमा करवाए हैं, जितने लोगों के ऊपर हुआ है, उनको भी सक्रिय होना चाहिए, ताकि फर्जी मुकदमा करवाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।